जो लोग अमेरिका में काम करना चाहते हैं उनके लिए अब एक नया दौर शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अब ये तय कर दिया है कि H-1B वीजा पाने से पहले हर आवेदक को अपना सोशल मीडिया पूरी तरह सार्वजनिक करना होगा। मतलब जिस भी व्यक्ति ने H-1B के लिए आवेदन किया है उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन और बाकी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स सरकारी अधिकारियों द्वारा देखे परखे जाएंगे। अमेरिकी सरकार ये देखना चाहती है कि आवेदक की कोई पोस्ट, टिप्पणी या लाइक अमेरिका की नीतियों या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ तो नहीं है, और अगर कुछ भी ऐसा संदिग्ध मिला तो वीजा आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा। इस नए रूल का असर सिर्फ मुख्य आवेदक पर नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ेगा। H-4 वीजा पत्नी, पति, बच्चे और माता पिता के लिए भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक रखना जरूरी कर दिया गया है। नई प्रक्रिया 15 दिसंबर से लागू हो रही है और दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों को इसके कड़े निर्देश भेज दिए गए हैं। अमेरिका पहले ही स्टूडेंट वीजा F1, M1, J1 और विजिटर वीजा B1, B2 के लिए ये सोशल मीडिया अनिवार्यता लागू कर चुका था। अब H-1B वीजा को भी इसी श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ये पहली बार है जब टेक प्रोफेशनल्स के सबसे लोकप्रिय वीजा पर यह नियम लागू किया गया है। आपको बता दें कि H-1B को अमेरिका का हाई स्किल्ड वर्क वीजा कहा जाता है। ये उन पेशेवरों के लिए है जो इंजीनियर, डॉक्टर, IT और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साइंटिस्ट, डेटा एक्सपर्ट जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। इस वीजा को 1990 में अमेरिकी संसद ने मंजूरी दी थी ताकि दुनिया भर की कंपनियां विदेशी प्रतिभा को अमेरिका में काम पर रख सके। अब सवाल है कि भारतीयों पर इसका सबसे बड़ा असर क्यों पड़ेगा। हर साल जारी होने वाला H-1B वीजा का लगभग 70% हिस्सा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है, इसलिए कोई भी बदलाव सबसे पहले भारत पर ही प्रभाव डालता है। भारत में हर साल लाखों टेक ग्रेजुएट तैयार होते हैं और इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बड़ी संख्या में H-1B वीजा स्पॉन्सर करती है। सोशल मीडिया चेकिंग, बढ़ी हुई फीस और नए नियम भारतीय IT सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कदम माने जा रहे हैं। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा फीस में इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर दी। पहले जहां ये लागत लगभग $9,000 होती थी, अब वही फीस करीब 90 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इतनी महंगी प्रक्रिया ने कई लोगों के लिए H-1B सपना लगभग असंभव कर दिया है। H-1B वीजा 2 चरणों में मिलता है, पहले 3 साल, फिर 3 साल का विस्तार। कुल मिलाकर 6 साल बाद व्यक्ति ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का H-1B पर रवैया हमेशा उलझा हुआ रहा है। 2016 में उन्होंने कहा था कि H-1B अमेरिकी हितों के खिलाफ है। 2019 में कहा कि एक्सटेंशन रोक दिया गया है। 2025 में कहा कि अमेरिका को टैलेंट चाहिए और अब नियम और कड़े कर दिए। कभी समर्थन, कभी विरोध, ट्रंप का रुख लगातार बदलता रहा है। H-1B में बदलाव के साथ ट्रंप प्रशासन ने 3 स्पेशल कार्ड भी लॉन्च किए हैं। पहला, ट्रंप गोल्ड कार्ड, उसकी कीमत लगभग 8.8 करोड़ है और लाभ अमेरिका में हमेशा रहने का अधिकार मिलेगा। दूसरा, ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और तीसरा, कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ये कार्ड उन लोगों के लिए हैं जो मोटी रकम देकर अमेरिका में आसान और तेज प्रवेश चाहते हैं। भारत को अक्सर कहा जाता है कि वो अमेरिका को सामान से ज्यादा इंजीनियर और कोडर्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब ये फ्लो बदलने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।